हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा हूँ और मेरा हर टॉपिक अवेयरनेस पर होता है। पर आज का टॉपिक मेरा डायरेक्ट सेलिंग पर है और मेरी एक डाउनलाइन का मैसेज है। मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे न्यू यूज़र्स होंगे जो सारी ये मिस्टेक्स को कर रहे होंगे, सो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए। मेरे डाउनलाइन का मैसेज था कि मैम बहुत सारे प्रोस्पेक्टर फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो बहुत लोग फॉलोअप करने के बाद भी क्लियर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के पास जाके मिल रहे हैं, उसके बाद भी वो अपना टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आप ये समझो कि उसको नीड नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ टाइम वेस्ट करना, आपका टाइम वेस्ट होना दोनों एक बराबर है। तो ऐसे जगह टाइम क्यों वेस्ट करना। अगर कोई आपका प्लान को नहीं समझ रहा है तो डायरेक्ट सिंपल वे में उसको थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए। अगर आप सोचोगे नहीं मुझे वो इंसान चाहिए अपने बिजनेस में या मुझे वही चाहिए, तो ये टाइम वेस्ट है। ये टाइम वेस्ट है। ये फिर वही कहावत हो जाएगी कि कोई 6 महीने का बच्चा है और आप उसे कह रहे हो कि आपको 2 लाख रुपए देंगे, आप ये करो। तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ में वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कितना सीरियस हो सकता है और आप उससे क्या करवा सकते हो। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझें। मैं अगर बताऊं तो उस तरीके के लोग, जैसे जिसके लाइफ में एम्बिशंस हो, जिसके लाइफ में बहुत बड़े ड्रीम हो, जो ड्रीमर हो, जिसको लगे कि हाँ लाइफ में कुछ करना है क्लियर वे में, और एक चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये मार्केट में फील किया था। एक टाइम ऐसा भी था कि जब आप कंपनी के बारे में बता रहे होते तो काफ़ी लोग आपके नाम, कंपनी का नाम सुन के बोलते नहीं करना है। तो मैं बताऊं कि मैं गर्व से बोलती हूँ कि मैं वेस्टीज़ में हूँ और काफ़ी अच्छा, मुझे नहीं लगता है, सबका अपना कंपनी है, सारे लोग अपनी कंपनी से बहुत खुश हैं, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि आपका ये कंपनी ब्रांड है, राइट। वेस्टीज़ एक ब्रांड है, तो उनके सामने आप उस सारी चीज़ों को ना रखिए जिनके पास इनका वैल्यू नहीं है। हमारे गौतम सर कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के पास उसका खुद का मुंह और खुद के पैर नहीं है। वरना हमारा काम क्या होता है कि हम उनको मैसेज देते हैं, हम उसको अवेयर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि आप कैसे हेल्थ रह सकते हैं, कैसे आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छा रह सकता है, राइट। हम लोगों का प्रोजेक्ट ये है कि हम लोग कैसे एक नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं और उसको एक अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा लाइफ बताते कि कैसे वो जी सकता है। अभी तक वो जो कर रहा था, चाहे वो किसी भी तरह का कोई काम कर रहा हो या कुछ कर रहा था, उसके साथ साथ कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे जुड़कर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कंपनी ब्रांड है और ब्रांड को हर एक चीज़ ऐसे लोगों तक ना रखें जहाँ पे इसका वैल्यू ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप बात करें, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, अपने फॉर्मर्स के बारे में बताएं, सारी कुछ को आप क्लियर करें। मगर जैसे मेरे पास मैसेज था कि हम उसके घर जा रहे हैं, हम उसको फ़ोन पे फ़ोन करें, क्यों इतना करना भाई, क्यों इतना करना। आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने कंपनी का वैल्यू गिरा रहे हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इतना उसको परेशान नहीं कर देना है, इतना फ़ोन कॉल नहीं करना है कि वो आपको देखे और वो दूसरे रास्ते से चला जाए। ठीक है, मार्केटिंग, इंडिया में मार्केटिंग ऐसे ही बदनाम है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कि प्रोस्पेक्टर के पूरे पीछे पड़ जाते हैं। मतलब जहाँ देख रहे हैं, जहाँ जो जैसा है उसको बस बताना है, बस समझाना है। ठीक है, आप समझाओ, मगर वैसे लोगों पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करो जो लगे कि फ्यूचर में हाँ कि उनके ड्रीम्स बड़े हैं, वो काम को लेकर सीरियस है। ऐसे लोगों को आप 10 बार फ़ोन कर रहे हो, 20 बार फ़ोन कर रहे हो, 50 बार फ़ोन कर रहे हो, आप अपना लोगों को ख़राब कर रहे हो, आप अपना ब्रांड का वैल्यू गिरा रहे हो कि भाई उस कंपनी से हमको इतना फ़ोन आता है। कहते हैं ना लास्ट में लोग, अरे यार वो आया था अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था, यार पीछे पड़ गया पूरा। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों की वजह से नेटवर्किंग बदनाम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा कहना बस इतना है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो या आप किसी को प्लान शो कर रहे हो, उसको बस ये बताना है, क्योंकि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, राइट। आप ये क्यों सोच रहे हो कि उसके जुड़ने से आपको प्रॉफिट होगा। आप अपनी कंपनी के
बारे में बता रहे हो, अपनी इतनी बेहतरीन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो भी इस वे में कि वो लोग भागना चाह रहा है, मतलब नहीं मुझे नहीं करना है, फिर भी नहीं आपको करना है। क्यों करना है भाई, क्यों कराना है वैसे लोगों को? ठीक है, ऐसे लोग अगर आपसे जुड़ भी गए ना तो वो आपके साथ नहीं टिकने वाले, नहीं करेंगे काम। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लोगों पर एनर्जी वेस्ट करें जो आपकी टीम में जान लाए, लाइक आपके साथ वो काम को समझे। जितनी सीरियस से आप काम कर रहे हो उतनी सीरियस से वो भी काम करें। ठीक है, ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट करके अपना टाइम ना खराब करें, जिसको आप फ़ोन पे फ़ोन कॉल्स कर रहे हो और वो आपका रिप्लाई नहीं कर रहा, फिर भी आपको नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे वो बिज़नेस में आ गया ना तो वो तो 4 चाँद लगा देगा। नहीं भाई, नहीं लगाने वाला 4 चाँद। ठीक है, अगर उसको समझ में आता है या फिर आपको ग्रो होता देखेगा वो खुद आ जाएगा, राइट। और काफ़ी लोग यहाँ फेल होते हैं। क्यों होते हैं? मैं एक कैप्शन में एक बात हमेशा कहती हूँ कि जीतने का मज़ा वहाँ आता है जहाँ लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो, राइट। तो ये वो लाइन है ना फ्रेंड्स कि जब आप किसी के पास प्लान को लेकर जाते हो, नया प्रोस्पेक्टर के पास या अपने रिलेटिव्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, और वो वहाँ आपका मजाक बनाते हैं या कहते हैं यार ये सब बेकार की चीज़ें या फिर इस समय फ्यूचर नहीं है, वैसे लोगों को ना थैंक यू बोले और आगे बढ़े। क्योंकि ये वही लोग हैं ना जो आपको एक नया चैलेंज देते हैं। पहले तो आपको बिजनेस करना है कि हाँ आप अपने सक्सेस के लिए कर रहे हो, बट उसके बाद जब कोई आपको ऐसा कहता है ना कि भाई ये काम तो सही नहीं है, ये फ्यूचर नहीं है, इस पे ऐसा, इस पे वैसा, इसको ना नेगेटिव वे में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि चलो पहले तो मैं कर रहा था कि मुझे खुद के लिए करना है, पर अब मैं कर रहा हूँ ना कि मुझे इसको चैलेंज करना है, मुझे इसको दिखाना है कि देखो ये काम क्या है, कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करना है क्योंकि लोगों ने कहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप उसकी बात को मान लेते हैं कि अरे यार ये ऐसा है वो ऐसा है, तो कहीं अगर वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है ना तो वो सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि आप उस सारी चीज़ों को मान रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो। मानना नहीं है बल्कि चैलेंज के वे में लेना है कि अच्छा ठीक है अब तुमने कहा ना, अब तुम देखो। फिर मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ये लाइन बहुत अच्छी है कि जीतने का मज़ा वहाँ आता है जहाँ लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, उन लोगों से तालियों की जो आवाज़ होती है ना काफ़ी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे अपना एनर्जी वेस्ट ना करें, अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको थैंक यू बोले, आगे बढ़ें। ठीक है, वहाँ लोगों को समझाना बेकार है। जिनको अपने लाइफ में ड्रीम्स चाहिए होगा ना, जिसके लाइफ में बहुत बड़े प्लान्स होंगे, उसको लगेगा कि हाँ मुझे एक बार समझना चाहिए, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, वो खुद करेगा, उसके पीछे इतना लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। खुश रहे, स्वस्थ रहे, विश यू हेल्थ, अपना ध्यान।